दोपहर 12:30 बजे बिग बॉस ने पंकज त्रिपाठी को कन्फेशन रूम में बुलाया। आज मौसम कितना रोमांटिक हो गया है ना। रोमांटिक मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं बबलू, रोमांटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? ठरकात्मक। मौसम इतना ठरकात्मक हुआ है ना कि हमारा भी ठरक जाने को मन करता है। मकबूल तो फिर भी मकबूल आओ, थोड़ा मटन बना है तो। आगे देखिए बिग बॉस के घर में आए शशि थरूर। Well, the Britishers actually did nothing, but they actually got his the version of Big Brother, which is quite viral in the United Kingdom, and we took it and make a big boss out of it. जी माइला एक गाना खाली वाजे होना तो माइक पे ले लिया। बिग बॉस के घर में अपना संयम लेकर आए जावेद अख्तर साहब। देखिए कई बार ऐसा होता है कि when the fan is running, you can't see the blades, but if you sit down, assimilate yourself, then you would know there is a fan. जिसके ब्लेड हैं आप उससे दाढ़ी बना सकते हैं। ये कौन बताएगा? ब्लेड है तो दाढ़ी बनेगी। ये बात सच है। बड़े बड़े गुरु ग्रंथ लोग चुप हो जाते हैं। अब हम अपने स्टाइल में पूछते हैं, आगे बताइए जी। सलमान साहब के लिए जो लिखते हैं किरण कोतरियाल, वो एक जोक मारते हैं कि विजय वीवीएस का ड्राइवर दुनिया का सबसे अलर्ट ड्राइवर है। वो क्यों? क्योंकि वो वीवीएस पीछे चिल्लाता रहता है, आगे देखिए आगे देखिए। इधर से अनु मलिक आएगा और बोलता है कि किधर है, आग लगा दी भाई चाहिए भाई चाहिए भाई चाहिए भाई चाहिए। मैंने पिया शैम्पू, मुंह से निकली आग लगा दी आग। वो रवि किशन बन के आया। बाबू जिंदगी झंड बा फिर भी गवंड बा, कोई एसी बंद करो हमका लगत ठंड बा। कि जो कहते हैं माय गॉड झंड ठंड घमंड, कोई दे ना दे आपको दंड। नीलेश मिश्रा जी का बात करने का तरीका। दोस्तों, जिसका नाम था लबर चट्टा शादी करना चाहता था, लेकिन उसके जिंदगी में कोई लबर चट्टी नहीं आ रही थी। लबर चट्टा अपनी लबर चट्टी ढूंढता हुआ। देवानंद शौकीन नमकीन एवरग्रीन। सवाल ये नहीं है कि दुनिया में भगवान है या नहीं, सवाल ये है कि अगर दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है तो वो हमारी सुनता है या। बिग बॉस चाहते हैं कि कार्तिक इसी वक्त कन्फेशन रूम में आए। हेलो बिग बॉस त्रिपाठी जी। प्रॉब्लम ये कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रीत तू जो बोलेगी मैं वही करूंगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए विजय विक्रम सिंह ने केतन सिंह का धन्यवाद दिया। ओ यार थैंक यू यार, मजा आ गया यार। रानी। ये देखो ये रणवीर सिंह निकला है इनके, केतन सिंह अभी भी नहीं निकल रहे हैं इनके। निकल आएंगे कुछ ही देर में, आप ही निकालेंगे। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। लेकिन उस आदमी का क्या जिसके अंदर इतनी आवाजें बसती हों कि जिनकी वो आवाज निकालता है वो खुद कहते हैं कि भाई ये तो तुम हमसे ज्यादा अच्छा बोल रहे हो। आज मेरा सौभाग्य भी है और बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जिनको मैं 17 साल से जानता हूँ, 17 साल से भी ज़्यादा से जानता हूँ, जिन्होंने अपना करियर मेरे सामने शुरू किया। थोड़ा सा उम्र में 1-2 साल बड़ा होऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं। केतन कैसे हो? मैं भी बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं एक शख्स आपके सामने बैठा, एक सेक्स मेरे 100 एक्स जो मेल है और मेरे सामने बैठा है, जिसके सामने मैंने वाकई में अपने करियर की शुरुआत की थी। अच्छा ये जो है ना ये एक आईपैड है जिसमें, और जो इंट्रो की लाइन थी आपकी ना कि मतलब मेरी आवाज ही पहचान है, मेरी वो भी नहीं है। वो लगी केतन की आवाज कौन सी, बोलो वो नहीं कोई कर पा रहा है। केतन जैसा पंकज त्रिपाठी करता है, केतन जैसा करण जौहर करता है, वो कोई भले बता दे। करण जौहर उनको सेंसिटिव टॉपिक है ये। तुम छेड़ना चाहते हैं इस टॉपिक को? हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, छेड़िए। लेकिन उससे पहले गुरु ये देखो सवाल लिख के लाए थे, पर अब तुम्हारे साथ बैठ रहे हैं तो इसका कोई काम है नहीं। ये सब कृत्रिमता होगी। अब सिर्फ बातें होंगी।
2008 में तो हम तुमसे 2007 में हम तुमसे मिले थे। हाँ, जब 2006 में मैं बिग एफएम में वो नकली नंबर 1 का कंटेस्टेंट था। हाँ, लिसनर हुआ करता था। नकली नंबर 1 क्या है मैं बता देता हूँ। एक कॉन्टेस्ट बिग एफएम ने चलाया था जिसमें वो मिमिक्री आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे और उसमें केतन वहाँ बिग एफएम वालों को मिले और बिग एफएम वालों ने उनको अपने पास रख लिया ये कह के कि हम तुम्हें बहुत अच्छा रेडियो जॉकी हिंदुस्तान सबसे बड़ा बनाएंगे। और बनाया क्या? बनाया ओबी जॉक, आउटडोर ब्रॉडकास्ट जॉकी। जैसे सेल्स वाले सबसे ज़्यादा घिसे जाते हैं वैसे ही और उस वक्त ओबी आउटडोर ब्रॉडकास्ट जॉकी की पगार इतनी नहीं होती कि वो जॉकी की चड्डी ले पाए। वो रूपा डॉलर इसी पे खेलता है। रहता है। और काम वो शायद मतलब जो सबसे ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं उनके बराबर है, उनसे ज़्यादा ही करता है। दौड़ानी जो होती दौड़ानी, है, हाँ हाँ। दौड़ते तो ओबी जॉक काफी थे। शुरुआत में बहुत चिढ़ लगती थी मुझको कि मतलब सब लोग एसी में बैठे हैं, मुझे दौड़ा दे रहे हैं, हाथ में माइक और वो ट्रांजिस्टर लेके जाओ, जाके उन लोगों से रिकॉर्ड करके लाओ, जाओ उन लोगों का साइन लेके आओ, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ, वॉइस ओवर लेके आओ। मेरे को बड़ी चिढ़ लगे, लेकिन पता नहीं वो प्रोसेस इतना अच्छा था ना कि एक पॉइंट के बाद मैं ना आदमी देख के बता देता था ये किस तरह की बात करेगा। इतने लोगों से बात कर लेना सड़क पे जाके, बिकॉज वही करना होता था। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम केतन सिंह है, मैं बिग एफएम से हूँ, आपसे एक सवाल करना था। तो कुछ लोग पूछिए, कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ लोग जैसा लग रहा मैं पैसे मांग रहा हूँ, कुछ लोग बोलते तो थे हाँ बोलिए क्या, और उसके बाद कुछ नहीं बोलते थे। तो देखते देखते करते करते ना आदमी देख के समझ में आ जाता था ये कितनी अच्छी बात करेगा। तो तब मुझे प्रोसेस मतलब मजा आने लग गया। उसी के 2 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन ये मिमिक्री का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? केतन की शुरुआत कहाँ से हुई? मिमिक्री का सिलसिला शुरू होता है एकदम बचपन से ही। मतलब मुझको याद है फर्स्ट या सेकंड में था, तो जो पहले 2 चीज़ें थी जिनको मैं मिमिक करता था, एक थे मेरे पापा और दूसरे थे देवानंद। हाँ, और दोनों में जो क्या बोलते हैं क्वर्क्स जो थे वो टॉप एंड। तो अगर दोनों की बातचीत हो रही हो, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जरा दोनों की बातचीत अगर हो रही हो कि पापा देवानंद से बात कर रहे हैं पापा मेरे को एग्जैक्टली पता है देवानंद को क्या बोलेंगे। अरे अपना बड़वा और थोड़ा कैसा ये चढ़ा के रखा जैसे मुर्गी कलगी, चौकट नहीं, उल्लू बेवकूफ, निचवा उतारो उसको, क्या है चढ़ा के, ये क्या है, रखो उसको, उल्लू कहेंगे। ये पापा है। हाँ। बेसिकली ये वो वर्ड्स हैं जो वो मुझे कहते हैं। समझ गए। टिल डेट जो मेरी चढ़ी हुई है ना, समझ गए। ये आज तक मुझको बोलते हैं देवानंद। देवानंद शौकीन नमकीन एवरग्रीन, सवाल ये नहीं है कि दुनिया में भगवान है या नहीं, सवाल ये है कि अगर दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है तो वो हमारी सुनता है या। तो ये ओवर द टॉप वाली जो होती थी ना, इसमें कोई भी परफेक्शन नहीं है, सब हंसाने के लिए लोग True, हैं। तो ये किया कैरिकेचरिस्ट जिसे कहते हैं। एकदम कैरिकेचर, यस। और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ से लेकर यहाँ तक जहाँ पंकज त्रिपाठी एकदम महीन से महीन बारीकियाँ, और वो ऐसा कि कई बार ऐसा लगता है कि पंकज जी असली हैं कि ये असली है। उस पे आएंगे, लेकिन अभी सफ़र पे रहेंगे, सफ़र पे। तो फर्स्ट सेकंड से मिमिक्री का सिलसिला। ये शहर कौन सा है? शहर बॉम्बे, मुंबई। अच्छा, बॉम्बे इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मैंने जब छोटा होता है इंसान, वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, जब मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे तो ये शहर मुंबई नहीं बॉम्बे था। इतना ज्यादा बॉम्बे था कि आज भी मेरे मुंह से सीएसटी नहीं वीटी निकल जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट कि नाम सीएसटी है। true. लेकिन इतना ज्यादा फॉर्मेटिव ईयर्स में उसको मैंने वीटी कहा हुआ है, वीटी वीटी वीटी, कि अब तक वो अभी भी अचानक वो कहीं पर एम्बाइब्ड है, हार्ड वायर्ड है कि वो वीटी निकल आएगा। तो प्रॉपर मुंबई कांजूर मार्ग में रहता था मैं। कांजूर मार्ग की एक चौल थी, वहाँ पर रहता था, और वहाँ पर ये सिलसिला शुरू हुआ था, लोगों को देखना, उनको ऑब्जर्व करना। तो भैया यही बतावा, ये भोजपुरी कहाँ सीखला तू? भोजपुरी जब हम बोली ला, ये भोजपुरी अवधि का मिक्स बा है। अच्छा, कबो हम अवधि चल जाइला, कबो हम भोजपुरी चल जाइला। तो ई कहाँ से आयल तो के पास? हमार पापा का भाषा जो बा वो अवधि बा। वो कहाँ से हुआ? जौनपुर। अच्छा, और जौनपुर मोर टुवर्ड्स इलाहाबाद की तरफ। अच्छा, एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता पाऊंगा, मम्मी और पापा ज़्यादा ठीक से बता पाते हैं। और मम्मी का जो गांव है वो ज़्यादा बनारस की तरफ है। अच्छा, तो पापा की तरफ जो बोली जाती है उसमें आए रहे, ग रहे, कहाँ है, और मम्मी के यहाँ बोली जाती है
अइले रहली अइले रहली। गइले रहली कहाँ रहला तो मेरी दोनों मिक्स हो जाती है। अच्छा। तो अगर कोई इस इलाके का या उस इलाके का है ना, वो सुनते ही समझ जाता है कि ये उल्लू बना रहा है। तो जाना होता है कभी कभी जाना बिल्कुल, साल में 2 साल में एक बार जाता ही जाता अरे वाह, है। या अब तो माहौल बदल गया होगा, मतलब अब रोज रिसेप्शन एज इन केतन जो पहले जाता था, हाँ केतन जो अब जाता है। हाँ अरे सेलिब्रेसी आए हैं सेलिब्रेसी हो गए हैं, सेलिब्रेसी। बहुत बड़े सेलिब्रेट हैं सेलिब्रेसी है उनका। अब बताओ है तो ब्रह्मचारी बना दिया लोगों ने। अच्छा, ये सिलसिला शुरू हुआ स्कूल में, फिर इंटरेस्ट इस तरफ था। हाँ, स्कूल में टीचर्स की मिमिक्री करना, मतलब आई वाज वन ऑफ द बैक बेंचर्स, लेकिन मैं शरीफ बैक बेंचर्स था। शरीफ इन द सेंस, मेरे जो साथ में बैठते थे बैक बेंचर्स, वो लोग 5th स्टैंडर्ड से ही मदर सिस्टर की श्लोक पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया था, और मैं उससे दूर रहता था, लेकिन मेरा ग्रुप वही था, मैं क्या करूँ। और वो लोग फेल भी होते थे, मैं सिर्फ यूनिट टेस्ट में फेल होता था, फाइनल एग्जाम में पार कर जाता था, वो लोग रिपीट कर जाते थे। तो ग्रुप हमेशा बैक बेंचेस करा। तो बैक बेंच में बैठ के ना, जो टीचर आके पढ़ा रही हूँ उनकी मिमिक्री करके सुनाना, पहले गेस करना दे कभी क्या बोलेगी, आई यूज्ड टू डू दैट। तो ये मिमिक्री का सिलसिला, या द थिंग इज कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से, अगर करता था तो यही सब करता था। अच्छा, और अभिनय वगैरह में उस तरफ उस समय रुचि थी या सिर्फ मिमिक्री तक ही सीमित था मामला? नहीं, रुचि हमेशा अभिनय की ही थी। अभिनय की। तो अगर मैं कुछ ऑब्जर्व भी करता था, इट वॉज मोर लाइक आई वॉज ऑब्जर्विंग अ कैरेक्टर कि ये कैसा है। सो इसी वजह से वो बारीकियाँ, वो मिमिक्री करनी, तो ये हो गया कि मतलब जैसे यूएस वगैरह में द टर्म इज इम्प्रेशनिस्ट। मिमिक्री भी एक वर्ड है, इम्प्रेशनिस्ट भी एक वर्ड है। मिमिक्री इज लाइक यू मेकिंग अ कैरिकेचर आउट ऑफ अ कैरेक्टर, और मिमिक करके उसको तुमने सामने रखा, जिसमें आपने ताली बटोरी या हंसा दिया लोगों को। इम्प्रेशन इज समथिंग विच विल मेक यू लाफ, बट एट द सेम टाइम इट विल बी लाइक, इट कैन बी थॉट प्रोवोकिंग आल्सो, इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। अब मैंने किसी फेमस कैरेक्टर की, जैसे पंकज त्रिपाठी की अगर मैंने मिमिक्री कर दी, या करण जौहर की कर दी, अगर वो लोग फेमस ना हो, वो ऐसे ही मैंने कहीं पे किसी को ऑब्जर्व किया हो, तो मेरे लिए वो कैरेक्टर है, अगर मैं कैमरे के सामने जाके कभी करता हूँ। सो मेरा मेन मोटिव उस वक्त यही होता था कि अगर किसी सिचुएशन में ऐसा कैरेक्टर डला, तो वो कहाँ डलेगा, क्यों डलेगा, उस हिसाब से। तो शुरू से ये क्लियर था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही करियर बनाना है। घर में 17 इंजीनियर हैं। अरे बाप, तो ये तो दूर दूर तक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप नचनिया गजनिया पदनिया बनोगे, बिकॉज जो मैं करता हूँ उसके मेरे खानदान में यही 3 वर्ड्स हैं, नचनिया गजनिया पदनिया। हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, ये भैया कहाँ है नचनिया पदुरिया बनबा का। बस और एक और टर्म आपको हम बता देते हैं, जो हमको एक पाकिस्तानी ने, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो हमें नहीं पता था कि हमारी जो फॉलोअर्स की लिस्ट है उसमें पाकिस्तानी कितने सारे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है, मैंने जब पोस्ट किया तो हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कहें हमसे क्यों उम्मीद नहीं थी भाई, मतलब हमने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ जो तुमको, कौन सी लॉयल्टी, हम कब से पाकिस्तानी हो गए। तो उसमें से एक आदमी मुझसे कहता है कि तुम क्या जान, करते करते आपसे तुम पे आया, तुमसे गू खाओ ये खाओ, वहाँ तक पहुँच गया। फिर कहता है अबे मिरासी, मैं को इतनी हंसी, मिरासी, अरे वाह वाह वाह, मैंने कहा ये वर्ड तो यहाँ भी बोला जाता है, मिरासी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक भिखारी जो है, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना करियर बना चुके आदमी को मिरासी कह रहा है। सबसे ज़्यादा कॉमिक बात तो ये है, खुश रहो बेटा तुम, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मिरासी तो यहाँ भी बोला जाता है, बस ये कि वहाँ के लोग इस तरह से मिरासी बोलेंगे ना, ज्यादा मुतमईन ना हो इन बातों से। तो हम भी मतलब मिरासियों से तो हमने काफी मुखालफत रखी हुई है, लेकिन मुतमईन रहे कि आप मिरासी तो हैं। तो नचनिया पदोरिया बनने का डिसीजन कब लिया तुमने, ये अपनी भाषा में अगर बोले तो? ये जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, डिग्री। अरे तुम इंजीनियरिंग पे पहुंच गए, हम अभी तुमको स्कूल नहीं पास कराए। आपने बोला ना फाइनल कब डिसाइड किया। अच्छा, तो स्कूल तो पास करो पहले। हाँ, अच्छा, तो जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तो जैसे जैसे 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड आया, तो सवाल पूछना शुरू कर देना कि 10th के बाद क्या करोगे, बिकॉज 10th के बाद जिंदगी खत्म है। जो कुछ है 10th ही है।
10th एक बार पार कर जाओ, उसके बाद जिंदगी सफल है, पढ़ लिख लो, 10th के बाद स्ट्रीम पकड़ लो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो बोला गया है। हाँ। या। और उस समय मुझे भी विश्वास था, 10th के बाद तो वाह जिंदगी कुछ और होगी। ओके, तो मेरा ये डिसाइड हो गया था कि किस तरफ जाऊंगा। अगर मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स। उस वक्त आर्ट्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है 7वीं 8वीं में, बिकॉज पढ़ने में फेल भी तो हो तुम। तो आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, खाली 3 समझ में रहा है। आर्ट्स में आर्ट्स सिखाया जाता है, कॉमर्स में मैथ सिखाया जाता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिखाया जाता है। अच्छा, ये खाली इतनी ही समझ है। अच्छा, आर्ट्स में हो सकता है एक्टिंग, सिंगिंग, परफॉर्मिंग, फर्नीचर पे रंदा मारना, ड्राइंग, ये सब सिखाया जाता हो। हमको क्या पता बीए इकोनॉमिक्स में भी होता है, हाँ, ये सब आइडिया ही नहीं हमको। बीए फिलोसफी नाम की भी चीज होती है, और वही सब चीज मेरे घर वालों को भी नहीं पता, मम्मी को नहीं पता। तो सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन किसके साथ हो रही है, मम्मी से। मम्मी बैठ के आर्ट्स मत लेना मुन्ना, नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी, लोगों के हाँ। बीच में क्या कहेंगे आर्ट्स पर पढ़ा। कि मुन्ना आर्ट्स लिए हैं। अच्छा, तुम मुन्ना हो घर में? घर में अरे वाह। निक नेम मुन्ना है। ओके ओके। कि मुन्ना आर्ट्स लिए हैं। अरे रे रे रे, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग। और मुझे लगता था सही यार, मेरे माँ बाप मुंह नहीं दिखा पाएंगे अगर मैंने आर्ट्स ले लिया तो। कॉमर्स सब लोग वही तो ले रहे हैं। कितना मिल रहा है मालूम है कल्पेश को? 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। उसको देख लो, कॉमर्स किया 3,000 रुपया, 4,000 रुपया। साइंस ले सकते हो, साइंस रिस्पेक्ट होती है मुन्ना, रिस्पेक्ट होती है। वैसे तो सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तुमको भी करना चाहिए। प्योर प्रेशर कि इंजीनियरिंग 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 इंजीनियरिंग। मेरे अलावा, मतलब मेरे को तो पता ही है, मेरे अलावा मेरे पूरे स्कूल को, मेरे क्लास की स्ट्रेंथ को, हर एक टीचर को, मेरे ट्यूशन टीचर को, मेरे इलाके में मेरे हर एक दोस्त को, मेरे को लगता है दूसरे ग्रहों पे भी लोगों को पता है कि मेरी मैथ्स नल्ली है। मैथ्स में मेरा पकड़ है ही नहीं अच्छा, थ्योरी में है। लेकिन ये बात मुझे बावजूद मालूम होने के बावजूद कि इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स ही यूज होती है, मैं बोला पेयर प्रेशर का रिस्पेक्ट किया जाएगा और इंजीनियरिंग की तरफ कूच किया जाएगा। ठीक है। और इंजीनियरिंग के वो जो 6-7 साल थे पढ़ाई के, जिसमें एक आध ड्रॉप भी हुआ मैं, हाँ, उसके दौरान धीरे धीरे वो एक नट कसता चला गया कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कर ले रहा हूं पर कर नहीं पाऊंगा। ये इसमें नौकरी कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। मतलब कूडोस एंड हैट्स ऑफ टू दोस पीपल हु आर एबल टू go 9 to 5 in an office, think of engineering अब तो 9 to 9 हो गया। designing everything, मतलब kudos to them, respect to them। मेरे बस की नहीं, मैं कूड़ जाता, मैं मर जाता, मैं कर ही नहीं पाता। इंजीनियरिंग करते वक्त मैं एकदम डिप्रेशन में था, मतलब जैसे मेरे लक्षण थे, मुझे पक्का पता है कि मैं डिप्रेशन में तो था। एक ही चीज के ऊपर 10 बार लिखता था। इफ आई एम राइटिंग EDC, उसी के ऊपर EDC 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 लिखा हुआ। उसके दौरान आई वाज लाइक, ये नहीं होगा। अब इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर तो है नहीं कि तुमको लाके अब फिल्म दे दे रहा है या तुमको कुछ दे रहा है। बोले क्या करें? तो वही जिस साल मेरा ड्रॉप था, जो ईयर में ड्रॉप हुआ था 3rd ईयर के, मेरा एक ही साल बचा था, साल भर के लिए बॉम्बे में था, मुंबई में था। तो कॉल सेंटर में मैंने जॉब कर ली, मलाड में, HP टेक्निकल सर्विसेज, डेल टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा, डेल टेक्निकल सर्विसेज में मैंने नौकरी कर ली कॉल सेंटर में। और उसके दौरान आते जाते नाइट शिफ्ट होती थी ना, अमेरिकन प्रोसेस था। तो रेडियो पे आया वो बिग FM पे 2006 में ऐड, अगर आप हैं मिमिक्री में माहिर तो कॉल कीजिए 50555454 पर और रिकॉर्ड करवाइए अपनी मिमिक्री। मैं एकदम नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह अच्छा 3 घंटे का नींद लेके उठा, मोबाइल से फ़ोन किया और रिकॉर्ड किया। उसके बाद यही था कि एक लास्ट ईयर बचा था। बिग FM ने इवेंचुअली कैसे क्या कंटेंट मेरा ट्रीट किया, किस तरह मेरे को लेके गए, वो सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरीली जो लोग थे उस लेवल पे जो मेरे साथ काम कर रहे थे, दे वर वेरी मतलब थैंकफुल टू देम। उन लोगों को मेरा एक्सेंट समझ में आया, मेरे एक्सेंट में किसी चीज़ की झलक नहीं थी। लाइक अगर मैं उर्दू का कोई शब्द बोलूं तो वो साफ सुनाई देती थी। मिमिक्री करने के लिए और जो लोग आए थे उसमें किसी का मराठी एक्सेंट थोड़ा हैवी था, किसी का गुजराती एक्सेंट थोड़ा हैवी था, किसी का बम्बईया थोड़ा एक्स्ट्रा था। मेरी भाषा थोड़ी सी क्लीन थी, तुम्हारा न्यूट्रल थी। तो उस वजह से स्वरूप घोष वॉज आपको पता है, कर चुका हूं।
तो स्वरूप दा ने बोला कि वॉइस ओवर करेगा, वॉइस ओवर तेरे साथ वॉइस ओवर बनेगा हम लोग, हाँ। केतन वॉइस ओवर करेगा, बोला कि हाँ ठीक है वॉइस ओवर करेगा। तो वॉइस ओवर करना शुरू किया। उसके बाद जैसी खत्म हुई, इफ यू रिमेंबर सुदर्शन साहा, आई डू। तो ही वाज लाइक कि हम लोग को ओबीजॉक का जरूरत है। ओबीजॉक बता दो जरा क्या होता है। आउटडोर ब्रॉडकास्ट जॉकीज जो होते हैं ये वो आरजे होते हैं जो नाम के आरजे होते हैं, लेकिन इनका मेन काम होता है जो मेन आरजे जो शो कर रहा है उसे अगर किसी चीज़ पे पब्लिक की राय चाहिए, जैसे अभी फिल्म रिलीज हुई सैयारा, तो वाकई में पब्लिक को कैसी लगी, तो ओबीजॉक का काम है अपना डिवाइस लेके जाना रिकॉर्डिंग, और उस टाइम पे आप फोन्स ऐसे नहीं थे कि तुरंत रिकॉर्ड करो बड़ी अच्छी क्वालिटी का आ जाए, तो एक माइक और एक ट्रांजिस्टर टाइप लटका के जाना होता था और जाके लोगों से पूछना होता था, थिएटर के बाहर खड़े रहो, शो छूटा और उसके बाद वही जो टेलीविजन पे रिपोर्टर्स करते हैं वही ओबीजॉक का काम है। यहाँ पर हम दिखाई नहीं देते बस, और जब हमारी रिकॉर्डिंग जाती है तो ये भी नहीं कहा जाता कि केतन गया था मिलने, ये तो लेकर केतन आया बात है, करके आया थैंक यू है। केतन। नहीं, थैंक यू केतन। उसमें सब लोगों की आवाजें होती हैं, इट्स कॉल्ड अ वॉक्स पॉप, वॉक्स पॉप इन रेडियो टर्म्स। तो ये सब से शुरुआत तो हुई थी। ये घिस घिस के आप फिर ये ऊपर रगड़ाया गया, ये रगड़ाया गया। रगड़ा। इनफैक्ट पता नहीं मेरी आवाज़ अब पता नहीं कैसी है कैसी नहीं, लेकिन उस वक्त जब मैंने पहली बार एक संडे का आफ्टरनून शो किया था, तो हमारे जो बॉस थे तरुण कटियाल जी, उन्होंने कहा था कि आई क्रिंज व्हेन आई हियर हिज वॉइस, आई क्रिंज मतलब, पुट हिम थ्रू ट्रेनिंग। जिनको क्रिंज का मतलब नहीं पता है वो उनको बता दूं कि मतलब ये बहुत ही उनका मतलब है कि वाहियात आवाज़ है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि बात चल रही है बिग एफएम की और संडे आफ्टरनून शो, तो हम दोनों के करियर में ये दोनों चीज़ें कॉमन है। पहली संडे आफ्टरनून शो मुझे भी दिया गया था। अच्छा, ओ जी 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 जी, ये कुछ 9 की बात है, 2009 की, 2008-9 की सितारों की बात, 9 की याद है। सितारों की बात करके वो शो था, और सेम रिएक्शन था, क्या है ये। बट I cringe! हाँ, थैंकफुली अच्छी बात ये थी कि ट्रेनिंग कराओ इसकी। हाँ, तो 84-85 हज़ार रुपये, 85,000 वॉज वॉट खोडस वाडिया जी चार्ज्ड फॉर माई ट्रेनिंग एट दैट टाइम, वे बैक इन 2009। मेरी ट्रेनिंग फोकट में ही हुई सर। अच्छा, तो मुझे भेजा गया उनके पास और वो ट्रेनिंग कराई गई, और वो पैसे बिग एफएम ने दिए थे। अरे क्या बात है। वहाँ से तो वो उसमें अर्जुन सिंह बरान जो थे हमारे स्टेशन हेड, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं नहीं भूला हूँ इस बात को कि मेरा आई ओ माई करियर टू हिम, टू आशीष गोलवलकर। गोलवलकर साहब उस समय ZTV के हेड हुआ करते थे, उन्होंने मुझे मेरा पहला शो दिया था, डांस इंडिया डांस। तो इन लोगों की वजह से। तो तुम्हारी लाइफ में ऐसे कौन थे अर्जुन सिंह बरान, कौन थे आशीष गोलवलकर? हालांकि द इनिशियल डेज ऑफ बिग एफएम मेरे को याद है, ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर एंड हाफ वो दौड़ना भागना सब कुछ हो रहा था। इन दैट पीरियड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था मेरा काम, बट वो एक शो तरुण सर का ही आइडिया था कि जो पैदल चल के सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं रात में, ये भी बता दो, क्लियर कर, पूरा बता दो कि क्या है प्रोसेस। कई लोगों को नहीं पता होगा कि लोग मान्यता मानते हैं। ठीक है, तो मुंबई में जो सिद्धिविनायक मंदिर है वहाँ पर लोगों की मन्नतें होती हैं, लोग मन्नत मांगते हैं, तो किसी की मनौती पूरी हो जाती है, कोई मन्नत मांगने जा रहा है, तो उसके लिए एवरी मंडे नाइट लोग मंगलवार रात को 10 बजे चलना शुरू कर देते हैं, 11 बजे चलना शुरू कर देते हैं, डिपेंडिंग जहाँ पे रहते हैं, और करीब 2-2 घंटे चलकर दादर में जो सिद्धिविनायक मंदिर स्थित है वहाँ पर जाते हैं। मन्नत पूरी हुई, मतलब जहाँ अपने घर से हैं, जहाँ पे भी हैं वहाँ से चलते हैं। कई लोग, मैंने 6-6 घंटे भी सुना है कि लोग। अरे अगर लोग कल्याण अंबरनाथ ये जगहों से आ रहे हैं, अगर पीपल आर कमिंग फ्रॉम विरार वसई, उनके लिए तो हो गए 5 घंटे 4 घंटे जो भी चलना है। हालांकि ये है कि मुंबई ऐसे सीधी है, द टू हाईवेज ईस्टर्न एक्सप्रेस वेस्टर्न एक्सप्रेस दे हेल्प लाइक टू वॉक स्ट्रेट, तो वो सीधे चलते हुए चले आते हैं। और मुझे लगा था कि जब पहली बार चल के गया तो मुझे लगा नहीं कि इतने सारे लोग चल के आते, हुजूम होता है। अच्छा। और रास्ते में लोगों ने ठेले लगाए होते हैं पानी के या वड़ा पाव के, लोगों ने लगाए होते हैं, और जिन्होंने वो ठेले लगाए होते हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई भी हो सकते हैं। अच्छा। वो सारे जात के हैं। क्या बात। बिकॉज ये चल के जा रहे होते हैं और सब कुछ फ्री है।
ओह, ये पानी वानी देना सब कुछ फ्री है। क्या बात। तो ये जब मैं प्रोसेस शुरू किया तो मैं भी चल के जाता था, मैं अंधेरे से शुरू करता था, इन लोगों के साथ चलना शुरू कर देता था। वैन होती थी हमारी बिग एफएम की, इट यूज्ड टू फॉलो मी। और वो शो पहली बार तो उस शो में बेसिकली उनके तुम एक्सपीरियंसेस या उनके रिएक्शंस रिकॉर्ड करते थे? वॉक कर रहा हूँ तो पूछ रहा हूँ कि आप की कोई मन्नत पूरी हुई या आपने कभी मानी थी, आपकी क्या यादें हैं सिद्धिविनायक मंदिर के साथ, गणपति बाबा के साथ, कोई आरती अगर आप कहना चाहें। तो ये शो एयर ही होता था रात को 11 बजे से, रात को 11 बजे से लेके 3 बजे तक, और हर घंटे कोई 3 से 4 लिंक्स रिकॉर्ड होते थे। और ये पहली बार जब एयर हुआ, अगले दिन मेरी छुट्टी हो गई थी, बिकॉज दिन भर का काम किया था, रात भर शो किया था, तो ट्यूसडे मेरी छुट्टी। वेंसडे व्हेन आई रीच्ड, मेरे एंटर करते ही पूरा ऑफिस ताली बजा रहा था। और वो 1.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा ऑफिस एक साथ, मतलब दे वर रियली अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट आई हैड डन। तो हालांकि काम अच्छा हुआ था, एवरीबडी अप्रिशिएटेड, बट क्रिएटिवली आई वाज अगेन नेवर ऑन द सेम पेज विथ एनीवन अराउंड। मे बी रोचक और मैं सेम पेज पे एक बार हो भी जाए, बट मनीष मेंघानी हु गॉट मी माय फर्स्ट आफ्टरनून शो, कि आफ्टरनून शो केतन इज अ रियली गुड गाय, ही हैज टू डू द आफ्टरनून शो, ही इज रियली गुड एट इट। तो आफ्टरनून शो मिला तो सही, मनीष की वजह से ही, आई स्टिल थैंक हिम फॉर दैट। पहली बार एक छोटा इंट्रोडक्शन भी दे दे मैं। रोचक कोहली वो हैं जो कंपोजर हैं, काफ़ी सारे पानीदार रंग देख के कमाल कमाल के गाने बनाए उन्होंने आयुष्मान के साथ मिलकर। अभी तो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। हाँ, अब तो इंडिपेंडेंट। और मनीष मेघनानी जिनका उन्होंने जिक्र किया, वो इस समय अमेजोन के हेड, अमेजोन के नॉन फिक्शन हेड है, नॉन फिक्शन है, अमेजोन ओरिजिनल हेड, अमेजोन ओरिजिनल्स के हेड, मतलब जो प्राइम वीडियो पे आप देखते हैं कंटेंट, उसको वो हेड करते हैं। सो ही इज द सेम गाय जिसने पहली बार बोला कि मैं तो इसलिए बता रहा था कि हम लोगों को कितना, कैसे लोगों के बीच में उठना बैठना। आजकल उठने बैठने दे नहीं रहे वो लोग। हाँ, ये बात कहीं उन लोगों को याद तो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिवली डिफर करता था। वेव्स में मैं गया था, वेव्स जो भी वेव समिट हुई थी ना, जो हाँ जी, हाँ। बीकेसी में, हाँ, तो मैं जो मनीष बहुत दूर से आता हुआ दिखाई दिया। मैं सोच रहा हूँ यार मैं इसको हेलो बोलूँ, ऐसा नहीं लगेगा कि इज क्लिंगिंग ऑन या तो थैंकफुली वो आया, उसने मतलब क्या हाल चाल है ऐसे कुछ किया, एंड देन ही वाज रशिंग फॉर सम डिस्कशन, सम मॉडरेशन। बोला मिलता हूँ मैं चलो पहचान तो लिया, ये नहीं इस एटीट्यूड नहीं दिखाया। फिर हमें समझ में आया, गुरु काम तो तुमने भी अच्छा ही किया हुआ है। हाँ, अब आपको तो मतलब देख रहे हैं कहाँ बिग एफएम में आप सेल्स में थे, लेकिन फिर भी आपने जो सेल किया है उसके स्पॉट की आवाज़ आप ही दिया करते थे। हाँ, सेल करते करते खुद को सेल क्या होता था, मेरा धंधा मार खाता था ना, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं करने आता था। हम लोग कॉम्पिटिटर्स भी रह चुके हैं। अच्छा, बिग एफएम में कहानी आगे बढ़ी ओबी जॉक के बाद, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। हाँ, उसको जरा कार्तिक कॉलिंग कार्तिक बारे में बताओ थोड़ा। तो एक बार मैं मॉर्निंग शो का आरजे बन चुका था। दिस वाज द लास्ट लेग ऑफ माय रेडियो जॉकिंग करियर। बिग एफएम वाज वन एंड द ओनली रेडियो स्टेशन यू वर्कड विद? आई वर्कड विद रेडियो मिर्ची लेटर इन 2019। अच्छा, 18-19। तो बिग एफएम में अब आप आ गए, मॉर्निंग शो कर रहा है। मॉर्निंग शो कर रहा था, और कोई न्यूज़ आई हुई थी कि शबाना आज़मी जी धारावी के एक स्लम में पहुंची हैं और वहाँ पर देख रही हैं क्या है क्या नहीं। सो मैंने प्रोड्यूसर को ट्राई किया। मेरी कोई प्रोड्यूसर थी उस वक्त जो पैदल थी, उसको कोई काम ढंग से आता नहीं था, तो शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टच विद समवन, नहीं हुआ, शबाना जी नहीं मिली। मैं बोला जावेद जी से अगर बात हो सके, गेट समवन जो उनके अराउंड है, किसी से बात नहीं हुई। अब लिंक आने लग गया है, देख रहा हूँ ना कि अब इतने देर में मुझे इस बारे में कुछ तो बोलना। मैं बोला ठीक है, इस बारे में बोल तो देता ही हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज वन ऑफ द टॉप न्यूज़ फ्रंट पेज के ऊपर ऐसे आई हुई है, तो करते हैं। तो मैंने बोला कि कल शाम की खबर है और न्यूज़ में हर जगह पे हेडलाइंस बन रही है कि शबाना आज़मी जी धारावी पहुंची थी और वहाँ पर लोगों के क्या हाल चाल हैं वो देख रही थी, एंड शी ट्राई टू हेल्प देम ऑल्सो। इस बारे में बात करने के लिए शबाना आज़मी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमने ट्राई किया तो मिले नहीं, लेकिन जावेद साहब जो हैं वो भी नहीं मिले। इसलिए हमारे पास हमारे अपने कम बजट वाले जावेद साहब हैं। जावेद साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये सेंसिटिव टॉपिक उठाया, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस तरह की बातें होनी चाहिए, हमारे समाज में होनी चाहिए। जी, तो आपको कैसा लगता है जब शबाना जी सोसाइटी में जाती हैं, समाज में जाके सेवा करती हैं? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए?
ये समाज में हमेशा सेवा के भाव से आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप देशभक्त हैं, आप एक नेशनलिस्ट हैं, तो जो गली में नाला बह रहा है क्या वो आपके देश में नहीं आता है? क्या उसे साफ करना आपका फर्ज नहीं है? यही आपके देश प्रेम का प्रतीक है। कहीं पे बत्ती गुल हुई है। तुमने इतना अच्छा किया, जावेद अख्तर साहब का इतना अच्छा इंप्रेशन किया कि लाइट ही चली गई थी। फिर क्या हुआ? जावेद साहब जब बोलते हैं तो बहुतों की बत्ती गुल होती है, ये बात सच है। बड़े बड़े गुरु ग्रंथ लोग चुप हो जाते हैं। अब हम अपने स्टाइल में पूछते हैं, आगे बताइए जी। जैसे हमारा वो है ना, आगे देखिए। जैसे हमारे सेट पर एक सलमान साहब के लिए जो लिखते हैं किरण कोतरियाल, वो एक जोक मारते हैं कि विजय वीवीएस का ड्राइवर दुनिया का सबसे अलर्ट ड्राइवर है। बोले क्यों? क्योंकि वो वीवीएस पीछे चिल्लाता रहता है, आगे देखिए आगे देखिए। हमारा एक ग्रुप था, ऐसे इम्प्रोव थिएटर का ग्रुप था। उसमें एक बंदे की आदत थी ना, वो ऐसे बैठे, अगर कोई अटेंटिव नहीं है ना तो उसके सर पे जाके ना धीरे से टप से मारता था, और जैसे ही मारता था ना दूसरी तरफ से मैं, जैसे कोई बैठे हुए ठीक है, वैसे बैठा और लॉस्ट थोड़ा सा, ये जाएगा, ये मेरे को देख रहा है, मैं इधर से रात 7:30 बजे, सिर्फ इतना ही करते थे हम लोग। और इसको कंटिन्यूएशन में देखो आप, खाली कि जब भी कोई लॉस्ट हो रहा है वो पीछे से खा रहा है और मैं वहां से टाइम बता रहा हूं, शाम 7:15 बजे। सुनो, तुम ये मत करना, बिल्कुल ये गलत चीज है, समझ में आया? तुम सबकी आवाज निकाल सकते हो। हमारी एक ही है ये, जो चलती है मार्केट में। ये बता, आपके जैसे आवाज की पकड़ है भाई, वो उतनी पकड़ मेरी नहीं है। किसी ने आज तक बिग बॉस की इतनी अच्छी आवाज नहीं निकाली जितनी तुम निकालते हो। ये हम लोग आगे इस पे भी चर्चा करेंगे। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको चाहिए कोई दूसरी आवाज चाहिए। खैर, ये हुआ जावेद साहब का तुमने किया उस लाइव शो में, तो ये किसी ने पकड़ा इस चीज को, देखा, ये सुना? जब मैं वो जावेद अख्तर वाला पूरा कर रहा था, जावेद साहब वाला, तो रोचक कोहली, पानीदा रंग वेक के वाले कंपोजर, वो अपने घर से आ रहे थे फ्रॉम मलाड टू अंधेरी, ही वाज ट्रैवलिंग, और उन्होंने कार में ये सुना, तो खूब हंसा और स्टूडियो के बाहर आके ऐसे कर रहा है। मैं बोला क्या हुआ? बोलता बहुत अच्छा था, हैं फुद्दू भाई, मजा आ गया भाई, ओए। मैं बोला कौन सा? बोला वो जावेद वाला जो तुमने किया, बहुत सही था, मेरे को कोई आइडिया है। मैं बोला क्या आइडिया है? बोलता तू शो खत्म कर, ब्रेकफास्ट टेबल में मिल कैंटीन में। तो 11 बजे खत्म हुआ, रोचक वॉज रेडी विद अ स्केलेटन, एक्टर कॉलिंग एक्टर का, तक जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक है, हम लोग बनाएंगे अख्तर कॉलिंग अख्तर। ये कॉल करेगा, ये सवाल पूछेगा, तो पहले जावेद साहब कोई गाना शायरी सुनाएंगे, सुनाएंगे, और उसके बाद जब ये इरिटेट हो जाएगा तो वो एक्चुअल सोल्यूशन देंगे। तो कोई तो प्रॉब्लम लेके आए, ये तो पूरा एक तुम मुझे सुनाओगे, लेकिन उससे पहले ये अख्तर कॉलिंग अख्तर वॉज अ रेडियो प्रॉपर्टी ऑन बिग एफएम, जहाँ पर 2 कैरेक्टर्स, एक रिजेंबलिंग जावेद अख्तर साहब, एक रिजेंबलिंग फरहान अख्तर साहब, इनके बीच में बातचीत हो रही है। हाँ। तो अब क्या बातचीत हो रही है? ऐसे तो बहुत सारे बने थे मुझे। अच्छा, एक सेकंड रुको। आगे देखिए, जावेद अख्तर साहब ने फरहान अख्तर को फोन लगाया। फरहान ने एक्चुअली जावेद अख्तर को लगाया। आगे देखिए, फरहान अख्तर साहब ने जावेद अख्तर साहब को फोन लगाया। हेलो डैड, डैड, आज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ऋतिक का बर्थडे है। ऋतिक जस्ट वांट्स टू स्पीक टू यू। ऋतिक, हियर इज डैड। ऋतिक, ये अंकुल जावेद, लाइक व्हाट्स अप, आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूं आप मुझे विश करें, लाइक एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग, यू जस्ट वांट टू से समथिंग टू मी, आई वांट टू से समथिंग टू मी। जावेद साहब, बेटे तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे चंद पंक्तियां याद आती हैं। अर्ज करता हूं, मुलायदा फरमाओ कि कच्चा नहीं कुछ भी, पक्का नहीं कुछ भी, होता है जो कुछ भी सब खेल है, एंड खेल इज लाइक अ फोर प्ले। बट डैड, इसका मेरी प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? व्हाट्स द कनेक्शन विद डुगू? Yeah, like what's the connection over here?
I just don't understand. जावेद साहब, देखो बेटे, जैसे तुम जानते हो कि हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि तुम्हारी जो फिजिक है बिल्कुल एक ग्रीक गॉडेस जैसी है। मेरी भी वैसे हुआ करती थी करीब 400 साल पहले। लेकिन जो तुम कह रहे हो कि तुम्हें आशीर्वाद दूं, तुम्हारी पिक्चरें हिट हो या फ्लॉप हो, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हारी पिक्चरें हिट हो या फ्लॉप हो, तुम अपने बाप का नाम हमेशा रोशन रखो, ये तो लाजमी है। बाकी बेटे फोन जल्दी से रखो, कॉल वेटिंग पे आदमी है। पूरा सेट रुक गया कि कहीं पीछे गिरने वाला तो उठने वाला। कर लो तुम ही मेरा कोई काम है नहीं। अरे तो ये अप्रूव थोड़ी हो रहा था, ऑनर जाने ना तो कोई। क्या बात कर रहे हो? वो तरुण सर सेड नो कि नहीं, कैसे ऑनर जाने दे सकते हैं, बिकॉज उसके कोई 1 साल पहले वो सनसनी के चक्कर में सनी देओल ने केस कर दिया था। वो भी बाप बेटे वाली जोड़ी थी, धर्मेंद्र एंड सनी। अब हम लोग फरहान और ये लेके आ रहे हैं। तो बैक इन 2011 नोबडी वाज लेटिंग इट गो ऑन एयर। 3 महीने बाद जैसे मेरे को बताया जाता है कि भावना सोमैया जी ने जावेद साहब को सुनाया, जावेद साहब अप्रूव्ड इट। ही सेड लाइक कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, चलने दीजिए। तो उसके बाद वो ऑन एयर हुआ है। ओके, अच्छा, क्रिएटिवली नहीं बट वो लीगल उसके एस्पेक्ट की वजह से लोग डर रहे थे। क्रिएटिवली तो विप्लव सर वाज इन्वॉल्व्ड, धीरज कुमार वाज इन्वॉल्व्ड, बिकॉज जो पहला बना था दैट वाज ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स उसको क्रिस्प करने में, वो सब करने में। मैंने पहले जो बना था उसमें मैंने बोल दिया था कि ऐसा होना तो लाजमी है, मेरे वाइफ का नाम शबाना आजमी है। तो बोलते ऐसे डायरेक्ट मत बोल, इसको कुछ चेंज करो। उस टाइम पे कॉल वेटिंग नया टेक्नोलॉजी कोई 3-4 साल पुराना था। मैं बोला ये यूज़ कर लेते हैं कि कॉल वेटिंग में आजमी है। वो यूज़ हुआ, करते करते बहुत क्रिस्प हो गया वो, 1.5-2 मिनट का आके रुका के, और उसके बाद ऑन एयर गया। फिर तो अवार्ड कितने पाए उसने। चैनल आइडेंटिटी जैसे ये अपना मवाली भाई हो गए, तो इस तरह बब्बर शेर सुनते कोई भी बोलेगा वो रेडियो सिटी है। रेडियो सिटी, तो इस तरह एक बिग एफएम की चैनल आइडेंटिटी हो गई थी। कितने साल चला ये? 2011 से लेके 2023। इस बीच में तो जिंदगी एकदम 22-23 180 डिग्री बदल गई है इस बीच में। हाँ। टेलीविजन कब हुआ? स्टैंड अप टेलीविजन? एक्चुअली जब पहली बार एक्टर कॉलिंग एक्टर ऑन एयर गया तो द कंटेंट वाज वेरी फ्रेश। हालांकि पंचेस थे कंटेम्प्रेरी ही, लेकिन बहुत सारे आइडियाज लाइक कॉल वेटिंग बोलना या जावेद साहब की थोड़ी सी बैंग ऑन मिमिक्री करना। आई वाज नॉट डूइंग वेरी कैरिकेचरिश, लेकिन एकदम परफेक्ट भी नहीं थी। इट वाज समवेयर देयर। फरहान की आवाज़ पहली बार हो रही थी, संकेत भोसले कर रहा था। तो वो स्क्रिप्ट क्योंकि मैं ही लिखता था, रैंडमली बिग एफएम में किसी को कॉल गया, किसी कोई पहचान का होगा फ्रॉम एंडेमॉल, वहाँ से उन्होंने नंबर दिया होगा, मुझे कॉल आया कि यू आर द वन हु राइट्स एक्टर कॉलिंग एक्टर। बोला हाँ, हम लोग भी फ्रेश पर्सपेक्टिव देख रहे हैं राइटिंग में, अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं नौटंकी द कॉमेडी थिएटर का। सो धर्मपाल सर वाज डायरेक्टिंग इट, भरत कुकरेटी वाज राइटिंग इट, एंड द कास्ट वाज सुनील ग्रोवर, राजेश कुमार, वीआईपी, सुमित राघवन, पूजा पंजाबी, ऑल दीज वर पार्ट ऑफ। मुझको वहाँ पर पहला एक्ट लिखने मिला। पूजा पंजाबी पूजा पंजाबी जो है एक डबिंग बहुत फेमस डबिंग आर्टिस्ट है। नॉट पूजा पंजाबी, कोई और पूजा, समथिंग पंजाबी। अच्छा ठीक है, काम्या पंजाबी। ये मत काटना बिल्कुल भी। ये वाला आप रहने। काम्या, ये आपका नाम भूल गए थे। पूजा से एक्चुअली 2 दिन पहले ही बात हुई थी ना, इसलिए ये नाम सरफेस पे था। काम्या, ये आपका नाम भूल गए थे। काम्या को कैसे भूल सकता है। सो आई वाज राइटिंग फॉर दैट। ओके, तो पहला जो एक्ट मेरा था जो मुझे लिखना था वो ये था कि अनु मलिक एक बाई ढूंढ रहे हैं। अनु मलिक एक बाई ढूंढ रहे हैं, बाई काम करने वाली काम बाई कर रहे हैं, ढूंढ हाँ। रहे हैं। तो बाई जो थी वो सलोनी जो बच्ची हुआ करती हाँ। थी, सलोनी वाज प्लेइंग दैट, और अनु मलिक आई थिंक राजीव ठाकुर बाई वाज डूइंग, आई डोंट नो हु द एक्टर वाज। अच्छा। मैं दोपहर को 1-2 बजे मुझको बोला गया लिखो। मैं लिख के बहुत देर तक बैठा रहा, 1-2 लोगों से हेल्प ली, राजीव निगम ने काफ़ी हेल्प की, उसमें ऐड किए पंचेज। और उसके बाद फाइनली जब आके मैं 7-7:30 बजे डीपी सर आए, बोला सुना क्या लिखा है, सुना। मैंने सुना शुरू किया। तो नॉर्मली एक राइटर कैसे
लाइन सुनाता है कि इधर से अनु मलिक आएगा और बोलता है कि किधर है, आग लगा दी भाई। हाँ, तो मैं वैसे सुनाऊँ ना, मैं जैसे परफॉर्म कर रहा था अपने सर में, मैं वैसे सुनाऊँ, भाई चाहिए भाई चाहिए भाई चाहिए भाई चाहिए, मैंने पिया शैम्पू मुंह से निकली झाग, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग। तो मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ, डीपी सर देख रहे हैं, एक काम करेगा क्या, ये तू स्टेज पे परफॉर्म भी कर सकता है क्या? दिस इज बैक इन 2012। मैं बोला हाँ कर। मैं बोला सर लेकिन कोई ऑलरेडी कर रहा था ना। बोला जो करने वाला ना वो उसका पंजाबी एक्सेंट है, तो अनु मलिक उसका आएगा नहीं, तो तू कर। ठीक है, दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस, जिसके लिए बहुत गाली खाए सब लोग, क्योंकि मैं अपनी लाइन ही भूल गया था। उस शो के एडी थे इनाम उल हक, द एक्टर। ओह इनाम उल हक वाज द एडी ऑन दैट शो। वो भी आके मेरे को बोल रहे हैं भाई तूने लिखी हुई है ये, तूने लिखा, तेरे को याद नहीं है तूने क्या लिखा हुआ है? मैं बोला पहली बार कैमरे के सामने, नहीं याद आ रहा है मुझे। ठीक है चल कर। दैट वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद फिर से मतलब बिकॉज आई वाज फॉरगेटिंग एवरीथिंग, द एक्ट डिडंट गो वेरी वेल द वे इट वाज एक्सपेक्टेड, तो सबका ये हो गया था कि इसको अब नहीं। बट डीपी सर ने वापस चांस दिया, बोला अभी जो तेरे को आता है वो कर, जावेद अख्तर कर। तो मैं जावेद अख्तर का वो पूरा मुशायरा लिखा, जिसमें सारे होली का मुशायरा हो रहा है, जिसमें सारे ये एक्टर्स बैठे हैं, मैं उसमें मैं सदर हूँ। तो उसका एक डेमो हो जाए थोड़ा सा, क्या था वो एक्ट और किस तरह परफॉर्म किया गया? वो एक्ट मतलब सुनील भाई धर्मेंद्र बने हुए थे, राजेश भाई जो थे रोशेश वो सनी देओल बने हुए थे, और वीआईपी अक्षय कुमार बने हुए थे, और सुमित राघवन वो सुमित राघवन, आई वाज जावेद अख्तर। और क्या होली के मुशायरे में आप सब लोगों का स्वागत है। 1 2 4 1 2 4 3 चेक। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 3 लीक हो गया, ये तो पुराना जोक है। लेकिन माइक गीला हो गया, ये भी पुराना है लेकिन गीला तो होता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये रैंडम बातें कुछ तो कर रहा हूँ, एंड दैट एक्ट वेंट प्रिटी वेल। और उसके बाद एक्टिंग जो EMI नहीं आती रही, कभी आई कभी नहीं आई, कभी आई कभी नहीं आई। बट मेरा रेडियो एंड वॉइस ओवर्स ये सब मैं करता रहा, दुकान चलती रही। और वो जो तुम्हारा शो था सब पर, शंकर जय किशन, एक नहीं 3 रोल किए। शंकर जय और किशन तीनों ट्रिपल रोल किया तुमने। हाँ। और कितने दिन किया ये, और वो ब्रेक कैसे मिला? क्योंकि एक जनरली जब एक ठप्पा लग जाता है तो उससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ। आप स्टैंड अप अगर कर रहे हो, कॉमेडी जोन में हो अगर आप, तो आपको एक्टिंग असाइनमेंट्स थोड़ा सा उतने नहीं मिल, उतना उस समय तो बहुत कम ओपन था, आजकल तो फिर भी बहुत ओपन हो गया, लोग देने लगे। जैसे राजीव के साथ इतना बढ़िया, राजीव ठाकुर जी के साथ इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट हुआ नेटफ्लिक्स IC814 में, कपिल भी बहुत फिल्में कर रहे हैं। पर बैक देन एक स्टिग्मा जोड़ा हुआ होता था कि स्टेज कर रहा है, लाइव कर रहा है, तो नहीं मिलता था। तो ये कैसे हुआ? वो अभी भी है, अनलेस एंड अंटिल यू आर लाइक अ ह्यूज नेम, जो अपने आप who can sell himself। या तो लाइक वंस यू हैव अ फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया, तो आजकल के डेट में द कॉर्पोरेट क्रिएटिव्स जो होते हैं, द कॉर्पोरेट क्रिएटिव्स आर लुकिंग एट डेमोग्राफिक्स एंड कितने फॉलोअर्स हैं, मिलियन में हैं क्या। तो उसके बाद जब उनको पता चल जाता है कि इतने लोग इनको देख रहे हैं, इतने देखना चाहते हैं, तो अब वो रिसर्च की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पर जाके सड़क पे पूछते हैं आप किसको देखना चाहते हैं टीवी पे। वो भी एक रिसर्च हुआ करती थी ना एक टाइम पे। फिर डायरी भरी जाती थी, इतने लोगों में से इतने लोगों ने इस एक्टर का नाम लिया है, ही इज द गाय। अब तो सब कुछ आपके फोन पे है, इमीडिएटली आपको पता चल गया। 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, 7 मिलियन फॉलोअर्स, ही इज द वन हु इज सपोज्ड टू बी इन द पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो अच्छा है इवन दैट वे। और जिन्होंने उतने फॉलोअर्स कमाए हैं उनकी कमाई है वो, हाँ उनकी कमाई, उनका टैलेंट है, उनकी कमाई है। तो ठप्पा नहीं लगा ये तो मैं मानूंगा कि एक भी बार नहीं लगा। बहुत बढ़िया। शंकर जय किशन ट्रिपल रोल जो मेरे को मिला था, द थिंग इज कि मैंने एक शो किया था जनहित में जारी, जो यूट्यूब पे था, जिसमें आप अर्नब गोस्वामी को भी उसमें मैं सबको लपेट लेते कि मैरुआना का वीडियो था। हाँ। तो जनहित में जारी का जो मैरुआना वाला एपिसोड था, हाँ। जनहित में जारी, हाँ, तो जनहित में जारी मैंने किया था इन द ईयर
17 के बिगिनिंग में, तो वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ, द वन मैरुआना वाला, कि वो घूमते घामते कहीं से स्वास्तिक के हेड, स्वास्तिक पिक्चर्स जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है जी। स्वास्तिक प्रोडक्शंस जो माइथोलॉजी बनाने में बहुत ज़्यादा इनका नाम है, रामायण महाभारत श्री कृष्ण राधे कृष्ण जो लास्ट इतना बड़ा था, तो दे वर मेकिंग अ फिक्शन विच वॉज नॉट माइथो, जो कि कॉमेडी की तरफ था, और सब टीवी भी रिवाइव करने के उसमें जोन में था बैक इन 2017। तो उनको किसी ने, ऐसा वो बताते हैं कि वो एयरपोर्ट से लौट रहे थे, उनको किसी ने वो मैरुआना वाला वीडियो भेजा, वो देख रहे थे, उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा, लेकिन उसका कुछ हाफ देखते देखते उन्होंने बोला कि जो एक्टर हम लोग ढूंढ रहे हैं ट्रिपल रोल करने के लिए, वो ये करेगा। फिर उनके टीम ने कहीं से ढूंढ ढांड के मेरा नंबर, मुझको डीएम किया, पहले इंस्टाग्राम में मुझे डीएम मैसेज आया, फ्रॉम दिस प्रोडक्शन वुड लाइक टू ऑडिशन यू, और मैं पहुंचा, बोले ट्रिपल रोल है। द थिंग इज कि कुछ चीज़ें होती है ना, सुनते ही ऐसा लगता है ये तो मैं ही करूँगा। द मोमेंट ही सेड कि ट्रिपल रोल है, मैंने बोला टेलीविजन पे ट्रिपल रोल हुआ ही नहीं इससे पहले, हुआ ही नहीं। डबल रोल फिर भी कोई सीरियल में 90s में ऑन DD2 हुआ होगा, बट ट्रिपल रोल नहीं हुआ था। एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस, लाइक नो मैटर व्हाट, दिस इज माइन, आई हैव टू टेक दिस। तो आई थिंक मेरे से पहले कोई और एक्टर्स लॉग्ड भी थे, लेकिन द ऑडिशन एंड एवरीथिंग, सिद्धार्थ सर, नीरज व्यास जो सब टीवी में थे, दे ऑल वर वेरी कन्विंस्ड जब मैंने वो ऑडिशन दिया। तो इस तरह से हो गया शंकर जयकिशन। इस तरह से शंकर जयकिशन हो गया। चला नहीं ज़्यादा, 4 महीने चला, लेकिन उसको देखने वाले उसको पसंद बहुत किए। मतलब कम लोग देखे, लेकिन जिन्होंने देखा उनको पसंद बहुत आया। ये अच्छा शो अच्छा था। बच्चों में ज़्यादा फेमस हो, बिकॉज 3 रोल, एक ही आदमी, एक ही शक्ल, कूद रहा है, फांद रहा है, तो सब बच्चों में ज़्यादा वो। पंकज त्रिपाठी जी का कब ये तय किया तुमने कि, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट भी तुम्हें मिला हुआ है, उनसे मिले भी हो शायद तुम। हाँ बिल्कुल। द थिंग इज़ कि मैं उसी को इमिटेट करता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा देख लेता हूँ। हाँ ठीक। बहुत ज़्यादा देख ले, जैसे द थिंग इज़ कि मैं नीलेश मिश्रा जी की मिमिक्री करता हूँ, इमिटेट करता हूँ उनको। अरे भाई वो भी उनको सुनना पड़ेगा। हाँ, तो कहानियों का इडियट बॉक्स, तो नीलेश मिश्रा मैं करूँ तो अब इसीलिए करता था बिकॉज बहुत ज़्यादा देखता था। हाँ। उनका स्लो इंटरव्यू और कुछ बहुत ही खूबसूरत क्वर्क्स हैं उनके बात करने में, और जिस तरह से वो चीज़ों को नाम देते हैं, स्लो इंटरव्यू। अच्छा, नीलेश मिश्रा जी को, क्योंकि ऑडियंस वेरीड है हमारी, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कर दो कि वो हैं जिन्होंने गाने भी लिखे हैं, जिन्होंने बेहतरीन गाने लिखे हैं। जैसे उनका एक गाना मेरा बहुत फेमस है, अभी कुछ दिनों से लग रहा, क्या अभी कुछ दिनों से लग रहा है, अब ही कुछ नया है, अभी कुछ दिनों से। तो नीलेश मिश्रा जी इज़ अ रिनाउंड लिरिक राइटर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और उनका जो रेडियो का शो था जिसका नाम है यादों का इडियट बॉक्स, ये बहुत हिट हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया। और उनका जो बात करने का लहजा, द एक्सेंट, जिस तरह से वो सुनाते हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद आया। तो मैंने भी उनको बहुत ज़्यादा सुना। अब सीन ये होता है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा सुन लेता हूँ, अपने आप उसकी इमिटेशन आने लगती है, बिकॉज उसी को इमिटेट ही कर पाता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। सो पंकज त्रिपाठी जी कहाँ पे इसमें आते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो नीलेश मिश्रा जी का बात करने का तरीका, बात बेबात अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर इस कॉफ़ी के अंदर भरा हुआ ब्लैक कॉफ़ी का मग्गा रहता है। दोस्तों, आज की कहानी लिखी है हमारी ही मंडली के राइटर डंडा पेल डाल थोड़ा सा तेल डाल ने। आइए सुनते हैं ये कहानी। लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया शहर के कैलिफोर्निया के जंगलों का सबसे बेहतरीन रिहायशी इलाका सायन कोलीवाड़ा। सायन कोलीवाड़ा में एक बहुत ही अमीर लड़का रहता था जिसका नाम था लबरचट्टा। लबरचट्टा शादी करना चाहता था, लेकिन उसके जिंदगी में कोई लबरचट्टी नहीं आ रही थी। लबरचट्टा अपनी लबरचट्टी ढूंढता हुआ मिश्रा जी माफी चाहेंगे, अंग्रेजी में कहावत है कि इमिटेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। तो ये हमारे आपके लिए
दिस इज No, आवर लव फॉर I यू। love his content. I love what he does. तो उनको शायद पसंद आता हो नहीं आता हो, लेकिन मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ एज अ फैन. We all love you and yeah, this is the best we can do. Yeah, absolutely. तो उन्हीं का एक YouTube शो है जिसका नाम है द स्लो इंटरव्यू. The slow interview, हाँ. सब कुछ स्लो होना चाहिए. हाँ, वो वहाँ मैं अपनी F1 की गाड़ी खरीद रहा हूँ जो स्लो चलेगी. अगर फास्ट हुई तो तुम हार गए. लास्ट 3 पोडियम पे होंगे. स्लो इंटरव्यू वो है जहाँ पर वो बड़े बड़े नामचीन लोगों को बुलाते हैं अपने गांव में और वहाँ खेत खलिहानों में बैठ के इंटरव्यू करते हाँ, हैं. खेतों में खटिया लगा के खटिया बढ़िया लगा के। सरसों का हाँ, खेत हाँ। पीछे लहलाते हुए हाँ हाँ हाँ. हिबिस्कस के फूल. तो उसमें उन्होंने बुलाया पंकज जी को. हाँ, तो वो इंटरव्यू था जिसमें पंकज जी थे और मैं पंकज जी की मिमिक्री उससे पहले कर नहीं रहा था. पता है, मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ और उसमें पंकज जी ने एक लाइन बोली कि नीले जी ने पूछा होगा आप क्या करना पसंद करते हैं. पंकज जी ने कहा कि मैं ना बहुत सरल टाइप का व्यक्ति हूँ, बहुत सरल सिंपल टाइप का हूँ. मुझे गांव देखना और मैं घंटों तालाब देख सकता हूँ. उससे सामने तालाब होना तो घंटों देख सकता हूँ. बहुत अच्छा लगता है मुझको. अब ये बात मतलब बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा पोएटिक है. बात बहुत पोएटिक है, लेकिन मेरे को सुनते वक्त हंसी आ गई कि मैं घंटों तालाब देख सकता हूँ. अच्छी बात है, मैं देख सकता हूँ. क्या मैंने बोला मैं तो नहीं देख सकता हूँ. मुझे कंपनी चाहिए हो कि मैं घंटों अकेले तालाब. लेकिन द थॉट वाज सो पोएटिक कि मैं कैमरा लगाया. और कैसे हैं सब लोग? अच्छा लग रहा है आप लोग आए हमारे सोशल मीडिया समझते हैं. ये वापस करता हूँ, हाँ। वापस करता हूँ. तो एक दिन मैंने ऐसे कैमरा लगाया और मोबाइल के कैमरे को देखते हुए और नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को ना मैं वेलकम करना चाहता हूँ. वेलकम का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? वेलकम टाइप जैसे बबलू, वेलकम को हिंदी में क्या कहते हैं? ये हम नहीं बोल सकते हैं. खैर, अब आप लोग आ गए हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ना देसी टाइप का आदमी हूँ और मुझको ना मैं घंटों बैठ के तालाब देख. आप लोग तालाब समझते हैं? तालाब इंग्लिश बबलू, तालाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉश बेसिन. मैं घंटों बैठ के वॉश बेसिन देख सकता हूँ. वॉश बेसिन देखने में एक अलग चैन है, एक अलग सुकून है. ये कोई तो बबलू है जिससे पूछ रहे हैं. आज मौसम कितना रोमांटिक हो गया है ना. रोमांटिक मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं, एक बबलू, रोमांटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? ठरकात्मक. मौसम इतना ठरकात्मक हुआ है ना कि हमारा भी ठरक जाने को मन करता है. तो आई एम डूइंग दिस कंटेंट ऑन द फ्लाई. ये पहली बार मैं पंकज त्रिपाठी जी की मिमिक कर रहा था. तो उसके 3-4 ऐसे मैंने वीडियोस निकाले होंगे. और उसी में कागज रिलीज हो रही थी तो पारितोष त्रिपाठी इज अ फ्रेंड जो मामा जी बनते हैं. ऐसे मामा जी बहुत फेमस हैं. सुपर डांसर करके एक सुपर शो डांसर आता है शो जिसमें के- आवाज मैं देता हूँ. हाँ जी By the जी way. जी, आप अपना प्रचार भी करना चाहिए ना. नरेटर हाँ, वगैरह जो है. हाँ. तो उसने आइडिया दिया कि मैं मनोज तिवारी करूँगा. और तुम पंकज त्रिपाठी करो. और कागज़ फिल्म का हम लोग एक ऐसे प्रोमोशन टाइप कर देते हैं. तो मैंने बोला मैं क्या करूं. तो ये पारितोष का ही आइडिया था कि तुम वही करो जो तुम भूलते रहते हो ना, कि क्या बोलना है क्या बोलना है, वही करते रहो और मैं गैस करता रहूँगा कि तुम क्या गैस करवा रहे हो. बोला ठीक है. तो वीडियो शुरू हुआ. भैया फ्रॉम मड आए हुए हैं, भैया फ्रॉम मड. और सब लोग कैसे हैं? भैया आप बता दीजिए आपकी कौन सी ना आपकी कोई फिल्म आ रही है? हाँ, हमारी फिल्म आ रही है ना, उसमें हम वो ढूंढ रहे हैं अपना क्या कहते हैं उसको? भैया क्या ढूंढ रहे हैं? अरे क्या कहते हैं वो? ऐसे नहीं होता है, ऐसे भैया चटाई. चटाई ऐसे चटाई तो ऐसे होती है ना, जो ऐसे होता है. भैया ऐसे ऐसे आओ आगे मार दें ऐसे कोयता छुरी तलवार.
तो मैं गेस करवाए जा रहा हूं और वो गेस नहीं हो पा रहा है। और फिर और वो वीडियो फिर पंकज जी ने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने रीट्वीट किया वो। तो मैं बस जो जिसको भी देखता हूँ, मैं जो भी मतलब इमिटेट भी करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि उसमें ऐसी क्या बात मिल जाए जिस पर मुझको बहुत तेज हंसी आए। अब मुझे आ रही है तो सामने वाले को भी आएगी ही आएगी। एक So try to क्विक survive. वर्ड हाँ, जो कोई एक quirk हो। जैसे बबलू का पंकज जी के जीवन से मुझे लगता नहीं कि कोई लेना देना है। असल में मकबूल का है, मकबूल का है, बबलू का नहीं। मकबूल तो फिर भी, मकबूल आओ थोड़ा मटन बना है तो लेकिन बबलू को क्या मालूम, बबलू उनको सारे ट्रांसलेशन बता रहा है गलत गलत। तो बबलू प्रफुल्ल हो गया, हंसा और प्रफुल्ल का प्रफुल्ल। तो अरे कपिल क्या कपिल शर्मा शो में कैसे जाना हुआ? बाय द वे उसमें भी मैं आवाज देता था जब तक वो सोनी पे था। अब अच्छा, अब तो हाँ अब तो 192 देशों में जाता है। जी। तो मैं 2022 में वो करा था लाफ्टर चैंपियन। वो लाफ्टर चैंपियन लाफ्टर चैंपियन इस पे था ना, सोनी पे गया। सोनी पे। इस पे भी मैंने आवाज दी है। हाँ, अरे आपकी आवाज कौन से शो में नहीं है? Shark आप Tank- ये बताया Shark करिए Tank कि India। इसमें नहीं है, शार्क टैंक इंडिया। इसमें नहीं है। अच्छा ठीक, अब याद रहेगा कि इसमें नहीं है, बाकी सब में तो है ही। तो लाफ्टर चैंपियन कर रहा था, उसमें आई डेंट विन इट, बट नाम अच्छा हो गया था, वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे। फिर कपिल शर्मा शो पे गौरव, जो मेरा पार्टनर था लाफ्टर चैंपियन में, गौरव दुबे। वो गौरव दुबे कपिल शर्मा का हिस्सा बना। और वो अब ट्राई कर रहा था यार, केतन के साथ पार्टनर था, लेकिन यहाँ पर केतन नहीं है तो किसी, मैं बोला वाह बेटा, लाफ्टर चैंपियन तो मैंने भी किया, लेकिन तुम कपिल शर्मा पा गए, मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो बोलता ट्राई करता हूँ, कुछ ट्राई करता हूँ। तो नसीब थे, स्टार्स अलाइंड समहाउ, एंड राजू श्रीवास्तव जी को हम ट्रिब्यूट दे रहे थे। एक एपिसोड बना, अ ट्रिब्यूट टू राजू आई एम श्रीवास्तव। सॉरी, उसका जो वॉइस ओवर था वो वन ऑफ द बेस्ट वॉइस ओवर्स जो मैंने किया है आज तक। जी जी जी, ऑफ कोर्स। बहुत मतलब दिल से निकली थी वो आवाज़, और वो स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी। नहीं, कौन नहीं रोया है, मतलब मैं तो उस वक्त बैक स्टेज था, उनके क्लिप्स चल रहे थे कपिल शर्मा शो में, जब राजू श्रीवास्तव जी आते थे, Yes, उन्होंने जो किरदार किए थे, हम सब रोए। मतलब एवरी वन, उन सबकी आंखें नम थी। और वो एपिसोड, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द एपिसोड्स, मतलब जितने एपिसोड्स मैंने किए, इट वाज वन ऑफ द एपिसोड्स जो ओवर टाइम शूट हुआ है, करीब 6-7 घंटा। और इसमें गौरव ने कहा था कि वो जो ट्रिब्यूट हो रहा है उसमें मैं और केतन कुछ करना चाहते हैं। सो अनुकल्प गोस्वामी, हु राइट्स द शो करंटली, ही सेड हाँ ओके, ट्राई करो, क्या करना है। तो मैंने पूछा क्या करेगा, तो बोलता है जो हम लोग लाफ्टर चैंपियन के फिनाले के लिए लिख रहे थे। मैं बोला कॉफी विद करण, तो वो करते हैं। मैं बोला ओके। पूरी स्क्रिप्ट रेडी की उस दिन के हिसाब से, रेडी करके पहुंचे, बिकॉज शूट इतना लंबा चल गया था कि 6.5 घंटे बाद इवन कपिल भाई वाज लाइक कि यार कैंसिल करते हैं लास्ट वाला। तो कपिल भाई ने बोला कि ये एक्ट छोड़ देते, नहीं करते। लेकिन गौरव वॉज वेरी कन्विंस्ड। गौरव ने बोला कि खाली एंट्री करवा दो, हम लोग फटाफट निपटा देंगे, 6 मिनट में एक्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद गए स्टेज पे, और जैसे गए मेरी एंट्री थोड़ी सी खिल के निकल के आ गई, बिकॉज इससे पहले करण जौहर किसी ने इमिटेट नहीं किया था, और किया भी था तो कोई अलग रंग में किया था। यू नो, एकदम लाइक कॉफी विद करण में जैसे आते हैं वैसे वो चलना, द स्पेक्स एंड एवरीथिंग, द हाय व्हाट आर यू डूइंग, लाइक वैसे टाइप वाला आना। और उसके बाद बस गौरव एंटर किया। कॉफी विद चूरन पे पहले गेस्ट है हमारे रवि डिसीजन जी। वो रवि किशन बन के आया, बाबू जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, कोई एसी बंद करो हमका लगा ठंड बा, कि जो कहते हैं माय गॉड झंड ठंड घमंड, कोई दे ना दे आपको दंड। Now that's really funny, that's really controversial. Let's move on with the show tonight. वो एक्ट अच्छा हुआ, और उसके बाद मैंने फिर लगातार कई बार के जो वाला कॉफी विद चूरन हमने कपिल और पे उसमें आप थोड़ी परेशानी में भी पड़ गए थे। किया। उसमें नहीं पड़ा। जब कपिल भाई का शो खत्म हुआ टेलीविजन पर, जब मैंने मैडनेस मचाएंगे एक शो आया सोनी पर ही, 24 बिगिनिंग में, 24 के बिगिनिंग में,
उसमें एक कॉफी विद चूरन का एक्ट था, वो देख के उनका करण ट्वीट था जौहर जी का। दैट ही डिडंट लाइक और समथिंग, और उसके बाद जो भी आवाज, जो भी हवा उड़ी वो उड़ी। इन सब में सबसे वो आवाज जो तुम्हारी आवाज के करीब, जो आवाज मेरी आवाज के करीब है। हाँ, जिससे तुम आइडेंटिफाई करते हो ना, इससे तुम्हारी आवाज के करीब है जिससे तुम आइडेंटिफाई करते हो। द थिंग इज कि तबीयत थोड़ी ऑफ थी, तो उससे जस्ट उठाऊं तो मेरे आवाज का ना ऐसे बेस उतरा हुआ है अभी। अच्छा। वरना अजय देवगन सीम्स वेरी क्लोज टू माय वॉइस। ओके। तो अगर मैं इस तरह से बात करूं, अबे तो अब तो डे लूटा गैरों पे कहा तब था, अपनी कश्ती डूबी वहां जा चाह पानी कब था। अच्छा, एक तुम्हारा बेस कम है थैंकफुली, वरना तुम एक और आवाज बहुत अच्छी करते हो, किनकी? हमारे बिग बॉस की। बिग बॉस अभी निकालता हूँ। हाँ, तुम्हारे और शिजान के कुछ वीडियोस हैं पुराने, हाँ। जो इतने कमाल के थे कि मैंने वो एंडेमॉल में भी दिखाए, और उनको भी बहुत मज़े लिए हैं इसके। और अगर कोई बिग बॉस हैं तो मैंने उनको भी दिखाए हैं। आई डोंट नो वेदर वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो ये मेरी वाली नहीं कर रहा है, ये वो बिग बॉस चाहते हैं वाला कर रहा है, तो अच्छा है। अगर कभी कोई खतरा है भी तो इधर कोई खतरा नहीं है। तो एक बार ज़रा बुलाओ कार्तिक आर्यन को कन्फेशन रूम में। बिग बॉस चाहते हैं कि कार्तिक इसी वक्त कन्फेशन रूम में आए। हेलो बिग बॉस त्रिपाठी जी। कार्तिक अभी नया नया मैंने पकड़ने का ट्राई किया है, और सबसे पहले जो कार्तिक का एक ना चिपकता है ना जबान पे, वो है प्रॉब्लम ये कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रीत तू जो बोलेगी मैं वही करूंगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये नया नया मैंने पकड़ने का ट्राई किया है। बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब तुम बिग बॉस का वो करते थे इम्प्रेशन, तो उसमें जो मुझे सबसे ख़ास बात लगी, आज तक जितने भी इम्प्रेशंस मैंने देखे हैं लोगों को करते हुए, वो सिर्फ बेस पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी जो खासियत है उस आवाज़ की, जो मुझे नहीं पता वो कौन है, उस आवाज़ की जो खासियत है वो पॉजेज हैं। हाँ, है ना, वो तुम बहुत अच्छा पकड़ते थे। तो अगर बातचीत हो रही है कहीं, तो जैसे बिग बॉस की कोई आवाज हो भी ना हो, पता नहीं कौन, पता नहीं, मशीन है जो भी है, लेकिन ऐसे कुछ लोग थे हाँ, जिनके साथ मेरा उठना बैठना था, और मैं उनके वॉइस ओवर का कायल था। तो वो पॉजेज जो थे, स्पेशली जो आ का साउंड होता है, वो जो एक्सटेंड होता है ना, बिग बॉस चाहते हैं, तो जो आ नहीं, हल्का सा बहुत ही माइन्यूट एक्सटेंड होता है, वो सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगे। तो क्या हुआ, जब मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना तो मेरा भी आ हल्का सा एक्सटेंड हो, ओह, अपने आप ही। होता है ना कि सुनते रहो बहुत दिनों तक। जब मैं रेडियो में था तो बहुत ज्यादा जीतू राज सुन लिया था मैंने, तो जब मैं आरजे बना तो मेरे उसमें अपने आप जीतू राज निकले। तो अगर जीतू राज बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? रेडियो मिर्ची पर मेरे सुनने वाले जितने लोग इस वक्त मुंबई में सुन रहे हैं, अब पुलिस के महकमे में इस वक्त जितने नुमाइंदे इस वक्त काम कर रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूंगा कि हे माउली। वो मराठी में जाए, उर्दू में जाए। तो जब ये बिग बॉस तुम करते थे तुम लोग, तो कभी कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तुमको बिग बॉस का? नहीं, इनफैक्ट जो बिग बॉस का एक मैंने ऐसे रील डाल के रखा है, दैट आई लव योर बिग बॉस एक्सेंट, कैन यू से दैट अगेन। और उसमें मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ कि अपना माइक ठीक से पहन लें, अपना मुंह तोड़वा लें, सभी घर वाले लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। अच्छा, एक एपिसोड का एक वॉइस ओवर करते हैं। रात 12 बजे बिग बॉस ने पंकज त्रिपाठी जी को कन्फेशन रूम में बुलाकर कार्य से संबंधित चिट्ठी दी। अब पंकज जी आ गए हैं, बिग बॉस बात कर रहे हैं। पंकज, बिग बॉस चाहते हैं आप इसी वक्त कन्फेशन रूम में आए। आ जाते हैं, क्या बड़ी बात है, कहाँ पर है क्या बात है। हमको ना कन्फेशन रूम देखना बहुत अच्छा लगता है, हम घंटों बैठ के कन्फेशन रूम देख सकते हैं। बकैती बंद करें, इसी वक्त कन्फेशन रूम में आए। आ रहे थे, एक सेकंड, पहुंच गए। कैसे खुलता है, कोई खोलेगा ये? दरवाजा खुला, अंदर आके। और बताइए बिग बॉस क्या चल रहा है, बताइए, कोई काम वाम हमारे लिए?
बारूद कट्टा किसी को उड़ाने का काम हो, सब कर देंगे हम। एक कप चाय में सब कर देंगे हम, बताइए। आपके सामने एक आपके सामने एक चिट्ठी रखी है। कहाँ रखे हैं? हमको दिख तो नहीं रही है। आंख फोड़ कर देखिए। दिख गई। इसमें अगले कार्य से इस चिट्ठी में अगले कार्य से संबंधित सारी चीजें लिखी हैं। जाके इसे घर वालों को सुनाइए। अभी सुना देते हैं, अभी जाकर पढ़ते हैं। एक सेकेंड। चिट्ठी बहुत खूबसूरत लिखी गई है। इसे पढ़ने का अलग आनंद आ रहा है, अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन अगर चश्मा होता तो इसका कंटेंट भी पढ़ लेते, बहुत अच्छा लगता। ठीक है, रखते हैं। कॉल वेटिंग पे हमारे घर वालों का फोन आ रहा है। मैं क्या करूं भाई। एक सुनो, इससे पहले कि मैं हंसते हंसते मर जाऊं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर एक बहुत कमाल का अभिनेता है। बहुत कम लोगों को पता है। मैंने क्लास देखा था नेटफ्लिक्स पर। एक्टिंग लोगों को लगता है इज़ अबाउट छा जाना। कई बार एक्टिंग वो भी बड़ी खूबसूरत होती है जो बैकग्राउंड में बस एग्जिस्ट करती है, हाँ बिल्कुल। बजाय कि किरदार को उठाने के किरदार को किरदार की तरह प्ले करना, बजाय ये कोशिश करने के लिए कि मैं इसमें कैसे, जैसे विकी कौशल ने राजी में किया, जस्ट अंडर प्लेइंग। दैट वाज ब्यूटीफुल क्लास। इसलिए मुझे बहुत अच्छा तुम्हारा क्लास में काम लगा। मैंने नाना पाटेकर साहब वाली फिल्म नहीं देखी है, वनवास। वनवास। गिवन अ चांस, क्या तुम्हें करना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है? एक्टिंग एनी डे। लाइक वंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आप केतन सिंह नहीं हो, आप कोई किरदार हो जिसके बारे में आपने सोच रखा है कि उसकी पिछली कहानी ये है, अगली कहानी ये है, उसका वर्तमान ये है, और वो आपको एक चांस दे रहा है टू जस्ट लीव एवरीथिंग दैट यू आर। आपकी सारी चिंताएं, आपका पैसा, आपके होल्डिंग्स, सेविंग्स, EMI, पेट्रोल, सब कहीं गया है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप ये हो बेसिकली। एक वाटर पार्क में या एक SL वर्ल्ड टाइप जगह जाओ जहाँ पर आप रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हो। वो रोलर कोस्टर आपको कहाँ ले, उस वक्त आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं हो। तो एक्टिंग मुझको वैसे लगती है, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड विच आई एम एक्सपीरियंसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसमें केतन सिंह एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें ये कोई तो है। और वहाँ पर अगर मैं एक पैसा ओवर कर दूँ फिर तो मैं उस कैरेक्टर के साथ कोई ओवर करके बात नहीं करता रियल लाइफ में। इम्प्रेशंस या मिमिक्री में फिजिकलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। एक्सटर्नल जो आप ऊपर चीज़ें देख रहे हैं उनको कॉपी करना, कैरेक्टर प्ले करने में वो कितना हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता है। बिकॉज द थिंग इज कि हर इंसान का एक हाथ पैर का कुआक होता ही होता है, होना ही है। और कोई ऐसे होकर कोई बात नहीं कर पाएगा बिना गर्दन हिलाए, बिना कुछ किए ना। ऐसे करके, ऐसा कर भी रहा होगा तो वो भी एक किरदार है। वो भी एक किरदार है, वो भी एक किरदार है, इस तरह के स्टिफ होकर बैठ कर। और फिजिकलिटी तुम्हें इंटरनलाइज करने में भी कई बार मदद कर देती है। कई बार आवाज़ का जो हिकअप होता है ना, हाँ। आवाज़ का हिकअप आपके बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। आवाज़ में जो एक हल्का सा लोच आता है वो कई बार आपके गर्दन से आ जाएगा। जैसे मैं कई बार शशि थरूर जी की मिमिक्री करता हूँ, तो उसमें the entire the neck, the way the neck facilitates how he speaks is when he does this, and every time that he flicks his hair or try to flick his hair, there's a kind of loach that comes into his voice. तो वो बड़ा एक होता ना, क्या आपने किया। तो अभी हमने अली फजल का एक इंटरव्यू में देख रहा था और यही बात हो रही थी कि फिजिकलिटी एक्टिंग में इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, दो अप्रोचेस होती हैं कि एक बार आप बाहर से या तो अंदर से चीज़ें फील करो और फिर वो अपने आप बाहर आ जाएं इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़, और दूसरा होता है कि आप कुछ चीज़ें बाहर करो जो आपको कैरेक्टर में घुसने में मदद करे। जैसे मैंने अनदेखी में एक वकील का कैरेक्टर प्ले किया था जो बहुत ही टेढ़ा सा है, बहुत ही। तो मैंने
हमारे जब हम छोटे थे तो गली में एक गुंडे टाइप के थे, वो ऐसे चलते थे, हाँ ठीक है, और बहुत तेज तेज चलते थे। हाँ और इसमें सौरभ सचदेवा जो हमारे एक्टिंग कोच हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने भी बड़ी मदद की थी कि कुछ दिन ऐसे करके देखो, फिजिकलिटी से कैरेक्टर के साइकी में घुसने की कोशिश करो, बड़ी मदद मिली। तो तुम क्या पहले जब किसी किरदार को तैयार करते हो तो क्या फिजिकलिटी पहले उसकी देखते हो, उससे मदद मिलती है अंदर जाने में, या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? पहले फिजिकलिटी आती है। अब नाउ दैट यू आर पॉइंटिंग इट आउट, हाँ, हाँ। तो पहले फिजिकलिटी ही आती है, बिकॉज जितनों को भी इमिटेट करता हूँ या कुछ करता हूँ तो पहले मेरा मुंह ही बनता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर रणवीर सिंह की इमिटेशन, या अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार्तिक आर्यन की, तो पहले मैंने यही की, ठीक ठीक पहले आवाज ही निकली ठीक ठीक। त्रिपाठी जी बड़े दांत हैं, आंखें छोटी हो जाती हैं। एंड देन इवन वाइल डूइंग रणवीर सिंह, अगर मैंने ट्राई किया था पहली बार, तो पहली बार मैंने आवाज नहीं निकाली थी, यार रानी रानी रानी, यार तू समझती नहीं है यार रानी, बोला पहले ये सब निकला, यार जस्ट शट अप यार करण, यार यू नॉट लिसनिंग यार। तो वो जो हल्का ये सब हो रहा है ना, उसकी वजह से आवाज में एक हल्का सा एक लोच आता है जो बाद में हेल्प करता है। यार केतन, ऐसा है कि अब मतलब 1.5 घंटे हो गए, मैं कुछ बोला ही नहीं, तुम ही बोले चले जा रहे हो, ऐसा और तो बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोला। बड़ा मजा आ रहा है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ऐसा लगता है मैं कुछ बोला ही नहीं, सारा कंटेंट दिखा दिया, मेरी आवाज कहाँ है। शिकायत भी है वैसे तो मुझे कि बोलने का मौका तुमने बहुत कम दिया, लेकिन खुशी भी है क्योंकि हमें पैसे तो मिलते नहीं हैं बैठने के। ये नीलेश को पैसे वैसे देता है नहीं हमें, तो अच्छा है, मुझे ऐसे ही गेस्ट चाहिए जिसमें हमें बोलना ना पड़े। मैं ये कह रहा आपको हूँ, साक्षात सुंदर पिचाई पैसे दे रहे हैं भाई। गूगल दे रहा है क्या? हाँ, यूट्यूब तो उन्हीं का है। नीलेश कहाँ है पैसे? अच्छा हो तुमने बता दिया, मैं बात करूंगा। सुंदर पिचाई तो आपका पैसा इतना हुआ, आपका इतना हुआ, 5 रुपए उनका दे रहा है, 7.5 रुपए हो गया, डॉलर में देने का। तो यूट्यूब पे ऐसे पैसा बट रहा है। बढ़ता ही होगा, वही लोग चल रहे हैं आजकल। तो ये तो दिस कैन गो ऑन एंड ऑन, और फिर थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा कि इट विल बिकम अ प्राइवेट जोक बिटवीन अस। तो इसलिए इसको ख़त्म करते हैं जी। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद तुम्हारे बड़े पापा का, जिनकी वजह से हम लोग कनेक्ट हुए वापस। क्योंकि शुरुआत में मैं चाह रहा था कि हम शुरू तुम्हारे साथ ही करें, और फिर तुम बिजी हो गए, और फिर हमारा भी चल निकला थोड़ा सा। कॉन्वर्सेशन हम लोग का करीब 4-6 महीना पुराना है हाँ, कि चल रहा podcast करते हैं। था। बट फिर हम लोग कनेक्ट हुए और आज हम लोग वापस मिल पाए, और सबसे खुशी की बात ये है कि वी कुड relive our Big FM days. Yeah. So thanks to Samvad, thanks to Nilesh, and thanks to Big FM. Thanks to all of these entities. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। Thank you, दादा. Thank you so संवाद much. करने के लिए। Thank you so much.